हेलो एवरीवन, जय माता दी, हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, सही मार्ग पे होंगे, अच्छे कर्म कर रहे होंगे, खुश होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे सनातन धर्म और हमारे भारत के उन शूरवीरों की जिन्होंने अपने देश और अपने धर्म के लिए अपनी जान तक गंवाई है। और अफसोस की बात यह है कि हम लोगों को कभी स्कूल में इस चीज की नॉलेज ही नहीं दी गई, उन लोगों का नाम तक नहीं बताया गया। बहुत हमारे शूरवीरों का नाम हमें पता भी है, लेकिन ऐसे बहुत से हैं जिनके बारे में हमें पता तक नहीं है। और हम स्कूल लाइफ में कभी इस चीज़ के ऊपर इतना नोटिस किया ही नहीं गया, इस चीज़ को इतना गौर किया ही नहीं गया कि हम लोगों को उन लोगों के बारे में बताएं जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं, है ना। तो मेरी रिसर्च और मेरे साथ साथ मेरी क्या रिसर्च, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन लोगों का, हमारे उन शूरवीरों का नाम निकाल कर ला रहे हैं पास्ट में से। और हम लोग लकी है, मैं लकी हूँ कि मुझे वो नॉलेज मिल रही है और मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ ये वीडियो आप अपने घर के बच्चों को दिखाइएगा, ठीक है। शेयर करने को मैं आपकी मर्जी है, लेकिन अपने घर के बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा ये वीडियो, ठीक है। आगे आने वाली पीढ़ियों को पता चलना चाहिए कि उनके जो हमारे महान पूर्वज हैं उन्होंने अपने टाइम पे क्या क्या बड़े काम किए हैं और उनकी वजह से ही आज हम हैं, है ना। क्योंकि बहुत बहुत अटैक हुए हैं भारत पे, बहुत अटैक हुए हैं सनातन धर्म पे, लेकिन तब भी अगर हम भारत में हैं, हम एक हिंदू हैं, तो हम लोग बहुत, जितना हम लोग थैंक यू बोले हमारे एंसेस्टर्स को, हमारे पूर्वजों को, उतना कम है ना। तो यस, जय श्री राम, जय हिंद। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम है दुर्गावती देवी। जी हाँ, ये एक महिला है और इन्होंने अपनी जान पे खेल कर भारत के लिए और भारत की आज़ादी के लिए बहुत काम किए। भारत में जब ब्रिटिशर्स का रूल हुआ उस टाइम पे हमारे ऐसे बहुत से क्रांतिकारी थे जो अपनी जान तक गंवाने को बिल्कुल तैयार थे। सिर्फ उनकी एक ही शर्त थी कि उनको भारत बिल्कुल आज़ाद चाहिए। उनमें से एक थी हमारी दुर्गावती देवी जी। उस क्रांति में दुर्गावती देवी जी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल वे में अपना स्टैंड लेती हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल वे में हम कह सकते हैं कि वो उसमें शामिल होती है, सक्रिय रूप से वो क्रांति में शामिल हुई थी। दुर्गावती देवी जी क्रांतिकारी समूह नौजवान भारत में भी शामिल हुई थी और उसमें उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी रहा था, इंपॉर्टेंट रोल उसमें निभाया था। उन्होंने भगत सिंह जी और राजगुरु जी को ट्रेन के माध्यम से भगाने की कोशिश भी की थी। जी हाँ, हमारे भगत सिंह जी और हमारे राजगुरु जी के साथ भी हमारी दुर्गावती देवी जी ने बहुत महान काम किए हैं भारत की आजादी के लिए। भगत सिंह जी की फांसी के बाद उन्होंने बदला लेने की पंजाब के पूर्व गवर्नर लॉर्ड हेली की हत्या करने की कोशिश, लेकिन अफसोस वो पकड़ी गई। पकड़े जाने के बाद अंत में उन्हें जेल जाना पड़ा। जी हाँ, ये थी हमारी एक ऐसी योद्धा जिन्होंने हमारे भगत सिंह जी और राजगुरु जी के साथ मिलकर भारत के लिए बहुत बड़े बड़े और बहुत महान काम किए हैं और हम हमेशा उनके आगे थैंकफुल रहेंगे। हम हमेशा हाथ जोड़ के उनको धन्यवाद करेंगे। हमारे दूसरे शूरवीर है हेमू कलाणी। सिंध में जन्मे हेमू कलाणी जी भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। 2 में भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख छात्र नेताओं में से वो एक थे। सिंध में आंदोलन को रोकने के लिए ब्रिटिश सेना को ट्रेन से सिंध भेजा गया और जैसे ही कलाणी जी को ये पता चला, उन्होंने ब्रिटिशर्स को रोकने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर ट्रेन को पटरी से उतारने की योजना बनाई। लेकिन योजना से पहले ही हमारे कलाणी जी को ब्रिटिश पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया और उनके द्वारा दिए हुए हर टॉर्चर का जवाब में भी हमारे कलाणी जी ने कभी भी अपने साथियों का नाम नहीं दिया। जी हाँ, जब उनको पकड़ लिया गया था तो ब्रिटिशर पुलिस ने उनको बहुत टॉर्चर किया था, बहुत उनको पीड़ा दी गई थी, लेकिन तब भी उन्होंने कभी भी अपने बाकी सदस्यों का, अपने बाकी साथियों का नाम नहीं बताया। 21 जनवरी 1943 के दिन हमारे कलाणी जी को फांसी दे दी गई और ऐसे ही एक और शूरवीर शहीद हो गया, वीर गति पा गया अपने देश के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। और आप जानते हैं उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 19 साल। सिर्फ और सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने अपने देश के लिए, अपनी आज़ादी के लिए इतने बड़े बड़े काम किए और अंत वीर गति पा गए। हम लोगों को इनके बारे में कभी बताया ही नहीं गया है। जो हमारी जनरेशन है ना, मैं खुद भी 19 साल की हूँ अभी, आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, और मैं इमेजिन करती हूँ कि वो उस वक्त मेरी एज के रहे होंगे। उनके दिमाग में कितनी, हम कह सकते हैं, कितना डिवोशन था, कितनी श्रद्धा थी अपने देश के लिए, आज़ादी के लिए, कि वो इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े काम कर गए। और अब की जनरेशन को देखिए, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए ही है क्योंकि इस जनरेशन को सही नॉलेज नहीं मिल रही है। इस जनरेशन को वो नॉलेज नहीं मिल रही है जो हमारे पूर्वज दिया करते थे।
हमारे पूर्वजों की, हमारे वेदों की, हमारे भगवानों की, हमारे जितने हमारे शूरवीर हैं, इनकी कही एक एक बात, इनकी सिखाई एक एक सीख अगर हम इस जनरेशन को बताएं ना, तो हमारी ये जनरेशन के अंदर भी वो ही खून है, हमारे उन पूर्वजों का ही खून है। श्री राम हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं, श्री कृष्ण हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं, हमारे शूरवीर, हमारे इतने भगत सिंह, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, लक्ष्मीबाई, ये सब हमारे एंसेस्टर्स, हमारे अंदर इनका ही खून है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोगों को इतनी नॉलेज दी ही नहीं जा रही, हम लोगों को इतना बताया ही नहीं जा रहा कि हम लोग उस चीज को पहचाने। यही सबसे बड़ा काम है जो हमें करना है। हमें इस जनरेशन को, आगे आने वाली जनरेशन को सही सीख देनी है, सही सबक देना है, अपने धर्म के बारे में, अपने देश के बारे में बताना है। तभी भारत और तभी सनातन धर्म भी सेफ रह पाएगा, सुरक्षित रह पाएगा। तीसरे और इस वीडियो के आखिरी शूरवीर का नाम है मंगल पांडे। 19 जुलाई 1827 के दिन उन्होंने जन्म लिया। बालिया जिले के नागवा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हमारे मंगल पांडे जी ने जन्म लिया था। पिता का नाम था दिवाकर पांडे और उनकी माता का नाम था अभय रानी। को बोला जाता है कि वो बहुत करेजियस थे, वो कभी भी गलत के आगे नहीं झुके हैं, कभी भी। तो हाँ, ये उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो कभी गलत के आगे नहीं झुके, बहुत करेजियस, बहुत ब्रेव थे। एंड उनका एक वो ना थोड़े सीरियस थे, मतलब वो थोड़े ना स्ट्रिक्ट कह लो, सीरियस कह लो, वैसी उनकी नेचर थी। गंभीरता, यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा हुआ है गंभीरता, मतलब थोड़े गंभीर थे हमारे मंगल पांडे जी। हमारे मंगल पांडे जी ने ना ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा शासन हिला के रख दिया था, यानी उधर ना सब उनसे डरते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापारियों के रूप में आई थी, उसने जब भारत को अपने अधीन कर लिया तो लंदन में बैठे जो उनके हम कह सकते हैं उनके बड़े ऑफिसर्स थे जिन्होंने पूरा प्लान किया था, उन लोगों को ना उम्मीद भी नहीं होगी कि एक दिन मंगल पांडे रूपी एक तूफान ऐसी खलबली मचा देगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे ज्यादा हिला के रख दिया था मंगल पांडे जी ने। एक कहते हैं ना एक बहुत अच्छा यहाँ से उन्होंने रिप्लाई दिया था, एक बहुत अच्छी फाइट बैक किया था हमारे मंगल पांडे जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, जो इतिहास में भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई कही जाती है। जी, जो इतिहास में भारत की जो पहली लड़ाई कही जाती है आज़ादी के लिए, उसमें मंगल पांडे जी का एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है। सन 1849 में मंगल पांडे ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी में सेना में शामिल हो गए थे और बेर कपूर की सैनिक छावनी में बंगाल नेटिव बीएनआई की 24 रेजिमेंट की पैदल सेना सिपाही रहे मंगल पांडे के मन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्वार्थी नीतियों के कारण 1849 में हमारे मंगल पांडे जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन की थी, सैनिक बने थे वो उस सेना में। लेकिन उनको ना पता था कि ये जितने भी ये हम जितना बता रहे हैं ना कि नहीं ये अच्छा है, ये वो जानते थे कि ये अच्छा नहीं है और वो उसके अगेंस्ट भी वर्क करना चाहते थे और वो कर भी रहे थे। ठीक है, हालांकि वो ज्वाइन हुए थे लेकिन वो बहुत अपने लेवल पे अगेंस्ट वर्क कर रहे थे। स्वार्थी नीतियों के कारण अंग्रेज हुकूमत के प्रति पहले ही उनके दिल में नफरत भरी हुई थी। जब सेना की बंगाल इकाई में राइफल मंगल पांडे जी ने मारा फिरंगी एक नारा दिया था। ठीक है, फिरंगी यानी उस टाइम पे ये एक वर्ड निकला था, फिरंगी, अंग्रेजों को फिरंगी कहा जाता था। तो बहुत कुछ बीच में मैटर हो गया था एक राइफल के पीछे। उसमें जो हमारे भारतीय थे उनको पता चला था कि ऐसे एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें गाय की स्किन यूज की गई है। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ उसमें था कि गाय का सैनिकों के बीच ऐसी खबर फैल गई थी कि कारतूसों में जो कारतूस होते हैं उनको बनाने में गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया है, जो एज एन इंडियन, एज अ हिंदू बहुत उस टाइम पे और अभी भी अब मैं सुन रही हूँ तो मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं क्या ही कर दूँ। लेकिन उस टाइम पे जब उन लोगों को ये पता चला तो उन लोगों ने इसके अगेंस्ट एक्शन लिया और हाँ सेना में वो थे, लेकिन बहुत कुछ हुआ था। मंगल पांडे जी की स्टोरी मैं इतनी छोटी सी उसमें नहीं बता सकती, बट आप मुझे बताना, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मैं बहुत छोटे उसमें बता रही हूँ कि हाँ मंगल पांडे जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी हिला के रख दी थी। जब उन्होंने ज्वाइन किया वो सेना, तो उनके दिल में कहीं ना अंग्रेज़ों के खिलाफ ऑलरेडी बहुत नफरत थी और जब उन्होंने बहुत पास से उनकी नीतियाँ देखी, उनकी चालाकियाँ देखी, तो उनके अंदर वो नफरत और ज़्यादा भर गई। और जब ये सामने आया कि गाय की चर्बी यूज़ की जा रही है, तब तो और ज़्यादा ये चीज़ हम कह सकते हैं ना कि बढ़ती चली गई, वो नफरत आगे बढ़ती चली गई।
इसके बाद 9 फेब जब उनको पता चला कि गाय का चर्बी प्रयोग किया जा रहा है कारतूसों में, इसके बाद 9 फेब 1857 को जब ये कारतूस जो है ये सेना में बांटा गया, तो हमारे मंगल पांडे जी ने ना ये लेने से मना कर दिया, ये इस्तेमाल करने से मना कर दिया और उस चीज़ का विद्रोह किया कि मैं ये इस्तेमाल नहीं कर सकता और मैं नहीं करूँगा। उन्होंने ऐसे विद्रोह किया था उस कारतूस के खिलाफ। और इसके बाद इस बात से गुस्साए अफसर द्वारा मंगल पांडे से उनके हथियार छीन लेने और वर्दी उतारने का आदेश दिया, जिससे मंगल पांडे ने मना कर दिया। ठीक है, जब ये हुआ, जब मंगल पांडे जी ने आगे से अगेंस्ट किया ना कि मैं ये नहीं करूंगा और क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे मेरे रिलीजन का यहाँ पे इंसल्ट हो रहा है, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं ये इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने ना उनको धमकी दी कि हम तुम्हारे हथियार ले लेंगे और तुम्हें तुम्हारी वर्दी हम उतार लेंगे, तुम्हारी वर्दी हम छीन लेंगे। तो उस टाइम पे मंगल पांडे जी ने आगे से बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्लाई किया था। ठीक है, उन्होंने राइफल छीन ली गई। ठीक है, जब उनसे हथियार छीन लिए गए मंगल पांडे जी से, वो अफसर जो भी था, अफसर क्या हो जो भी कहूँ, जब उन्होंने हमारे मंगल पांडे जी के हाथ से वो उनके हथियार छीने और वो आगे बढ़ रहे थे ना, तो मंगल पांडे जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसी वक्त उस अफसर को ना मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, साथ ही उनके रास्ते में आए दूसरे एक और अंग्रेज अधिकारी को भी मौत के घाट उतार दिया। इस तरह मंगल पांडे ने बेर कपूर छावनी में 29 मार्च 1857 को अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। जी हाँ, 29 मार्च 1857 को ये पहली हम कह सकते हैं हिंट हम लोगों को मिला था, भारतीयों को पता चला था कि ओके समथिंग इज हैपनिंग, अब कुछ होगा। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों ने शायद से पहली और दूसरी बार ऐसे एक्शन लिया था। ठीक है, जब एक भारतीय ने 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया था। और कोई भी अगर गलत करोगे तो आपको मौत मिलेगी। मैं हमेशा कहती हूँ कर्म ठीक रखो, क्योंकि मंगल पांडे जी अभी भी हम सबके अंदर है। और अगर हम देखेंगे कि हमारे देश या हमारे धर्म पे बात आ रही है, तो हमारे सबके अंदर के मंगल पांडे जी, भगत सिंह जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, लक्ष्मीबाई, जितने भी हमारे योद्धा है वो सब जागेंगे। तो भारत के प्रति और धर्म के प्रति तो हम लोग सुन ही नहीं सकते। तो हाँ, जैसे मंगल पांडे जी ने उस टाइम क्रांति की है, वैसे ही मैं यही कहती हूँ कि अभी भी क्रांतियाँ हो रही हैं, अभी भी बीच बीच में बहुत ऐसा हो जाता है, सुनने में आता है। तो बस कर्म ठीक रखने चाहिए सबको कर्म ठीक रखने चाहिए। मैं सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक कंट्री या रिलीजन को नहीं कह रही हूँ, मैं सबको कह रही हूँ कि सब अगर अपने कर्म ठीक रखेंगे तो सब ठीक रहेगा। ओके, भारतीय इतिहास में इस घटना को, यानी जब उन्होंने हमारे मंगल पांडे जी ने अंग्रेजों को मारा था, ठीक है, 2 अंग्रेज अफसरों को मार दिया था क्योंकि वो उनके राइफल लेके छीन के आगे चल रहे थे। वो भी इसलिए क्योंकि मंगल पांडे जी ने मना कर दिया था कि वो प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे जिसमें गाय की स्किन यूज की गई है। और अंग्रेजों को ना पता रहता है, ठीक है, इन लोगों को पता रहता है कि जो इंडियंस हैं, जो हिंदू है ना, वो किस चीज़ से चिढ़ते हैं। ठीक है, उस टाइम पे तो अंग्रेज बहुत ही हैवानियत पे उतर गए थे। ठीक है, तो भारतीय इतिहास में जब ये पूरा घटना हुआ, जब मंगल पांडे जी ने उन दोनों अंग्रेजों को मार दिया, इस घटना को 1857 का गदर नाम दे दिया गया था इस घटना को। इस घटना के बाद मंगल पांडे को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और उन पर कोर्ट द्वारा मुकदमे चलाए और फांसी की सजा सुना दी गई। ऑफ कोर्स इन लोगों का काम यही तो था। उन लोगों को ऑलरेडी इंडियन से डर लगता था, ब्रिटिशर्स को, उन लोगों को इंडिया से डर लगता था, और वो बस यही चाहते थे कि कोई इंडियन कभी भी उठ ना जाए, अपने एक्शन ना ले ले, कभी उनको समझ में ना आ जाए। और जब किसी को भी ऐसा समझ में आना शुरू हो जाता था तो वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके या तो फांसी सुना देते थे। हमारे भगत सिंह जी, हमारे जितने राजगुरु थे, और एक और जो हमारे महान हम कह सकते हैं योद्धा थे, इन तीनों को बचाया जा सकता था। इस बारे में मैं बात करना चाहूँगी। तीनों को बचाया जा सकता था। ब्रिटिशर्स ने खुद अपने एक आर्टिकल में ये लिखा है कि वो मिस्टर गांधी की इंटरफेरेंस का वेट कर रहे थे। और मैं नहीं कह रही हुई बात, ठीक है, आप मेरे को मत बोलना कि आपने गलत बोला, मैं नहीं कह रही हूँ। हमारे आर्टिकल्स में जो ब्रिटिशर्स के द्वारा निकले गए, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा पब्लिश किए गए, उनमें लिखा है कि यस, हम लोग वेट कर रहे थे कि मिस्टर गांधी हमारे भगत सिंह और इन जितने भी तीन सुनाई गई थी इस मैटर में वो कुछ बोलेंगे, लेकिन उस टाइम पे मिस्टर गांधी ने कुछ नहीं बोला एंड ही डिड नॉट से एनीथिंग। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स को उन तीनों को फांसी चढ़ानी पड़ी, ठीक है, फांसी देनी पड़ी।
लेकिन हाँ, वो कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे, अगर अगर गांधी जी, अगर मिस्टर गांधी एक बार भी बीच में इंटरफेरेंस कर देते, एक बार भी बीच में कुछ कह देते, क्योंकि उस टाइम पे उनके पास पावर थी, तो शायद से भगत सिंह जी और जो हमारे जो हमारे बाकी के 2 योद्धा थे, इन तीनों को फांसी ना मिलती। ठीक है, तो गलतियां बहुत हुई हैं सबसे। ऐसा नहीं है कि कोई भी महान है, कोई महान नहीं होता। और अगर महान है भी तो वो है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। ठीक है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। और हमारे जैसे मंगल पांडे जी हो गए, बहुत से हमारे, मैं बहुत वीडियोस बनाती हूँ, तो वो मैं उनको महान मानती हूँ जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। एंड अगर उस टाइम पे मिस्टर गांधी बीच में इंटरफेरेंस कर देते तो शायद से उन तीनों को फांसी ना मिलती। ठीक है, और वे यही उनका, बिकॉज ब्रिटिशर्स का तो काम यही था ना, वो तो उठा के सीधा फांसी की सज़ा दो, ये दो, और मौत की सज़ा तो सीधा ये करते थे। बट अगर देयर वाज अ चांस कि कोई किसी को, अगर इंडियन किसी को बचा सकता है, जो पता है कि सही है, जैसे भगत सिंह जी और बाकी के 2 जो हमारे राजगुरु थे, उन सब की क्या गलती थी? बस ये कि वो अपने अपने देश के लिए आज़ादी चाहते हैं, और वो हर कीमत पे कुछ भी करने को राजी है उस चीज़ के लिए। तो वो मिस्टेक नहीं होती है, और उस चीज़ की वजह से उनको फांसी उस चीज़ की वजह से उनको फांसी मिली, और मिस्टर गांधी ने बीच में इंटरफेरेंस नहीं की। सो येस, आई एम नॉट रॉन्ग। मेरे को कमेंट में, मतलब ठीक है, मर्जी है, कुछ अगर गलत बोलना है तो बोल देना। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आर्टिकल्स है, जाके पहले रिसर्च करना, उसके बाद नीचे कमेंट में आके कुछ करना। कोई भी महान नहीं है। ठीक है, और मेरी नज़र में महान वो है जिसने अपनी जान गंवाई। 19 साल के, मैं अपनी रिसर्च करती हूँ, मुझे ऐसे केसेस मिलते हैं कि 19 साल का लड़का, 19 साल की लड़की फांसी पे झूल गए, फांसी पे उनको खुशी झूल गए, फांसी उनको दे दी गई। और उन्होंने क्यों दे दी गई? क्योंकि उन्होंने देश के लिए, उन्होंने धर्म के लिए काम किया, तो वो महान है, उनको महान बोलेंगे ना। अभी इससे मैंने इसी वीडियो में अभी किसी का मैंने बताया है कि वो 19 साल के थे जब उनको फांसी मिली है 21 तारीख को, तो वो 19 साल के थे। ही वॉज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड, तो वो महान थे ना। तो बहुत जितना भी है मिस इन्फॉर्मेशन इंडियंस के दिमाग में भरा गया है ना, इसको निकालने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिस्टर गांधी वॉज नॉट एट ऑल महान, वो महान नहीं थे। रिसर्च करूँगी तो पता चलेगा। उन्होंने बहुत गलतियाँ की है, उन्होंने बहुत गलतियाँ की है जो आज तक भी हम सफ़र कर रहे हैं, आज तक भी इंडियन सफ़र कर रहे हैं। कभी भी उन्होंने इंडियंस की रिस्पेक्ट नहीं की। जो उनका वो था ना कि कोई ये मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, वो सिर्फ इंडियंस के लिए था, सिर्फ इंडियंस के लिए कि हाँ, अगर कोई मार रहा है, ब्रिटिशर मार रहा है, तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो। उन्होंने कभी ये ब्रिटिशर्स को नहीं बोला कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ही वॉज नॉट, वो महान नहीं है, और मैं उनको फादर ऑफ द नेशन नहीं मानती, बिकॉज ही इज़ नॉट। उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया है कि मैं उनको फादर ऑफ द नेशन मांगू। येस, उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा, मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो बिल्कुल गलत थे, बट मेरी नज़र में उनसे भी महान इंसान है ना, उनसे भी महान इंसान है। उनसे भी ज़्यादा दर्द भरी मौत मिली है लोगों को जो देश और धर्म के लिए काम कर रहे थे। ओके, तो यस, मंगल पांडे जी को सज़ा सुना दी गई, और उन्होंने मारा फिरंगी का नारा दिया था, ये तुमने पहली बात कर ली। द्वारा किया गया ये विद्रोह ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है, जिसमें सैनिक के साथ साथ राजा, रजवाड़े, किसान, मजदूर और जितने भी सामान्य लोग थे वो सब शामिल हुए थे। हाँ, तो जब उनको उम्मीद दिखी ना कि कोई उठ रहा है, कोई अपने हथियार उठा रहा है गलत के खिलाफ, तो सब उनके साथ, एक कह सकता है कि सब उनको साथ मिलता चला गया मंगल पांडे जी को। मंगल पांडे आजादी के ऐसे पहले क्रांतिकारी थे जिनके सामने गर्दन झुकाकर जल्लादों ने फांसी देने से इनकार कर दिया था। ऐसे महान क्रांतिकारी को कोर्ट के फैसले के अनुसार 18 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी जानी थी, लेकिन अंग्रेजों द्वारा 10 दिन पहले ही, यानी 8 अप्रैल 1857 को ही उनको फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, भगत सिंह जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उनको भी थोड़ा समय पहले ही फांसी दे दी गई थी, बिकॉज ब्रिटिशर्स बहुत डरे हुए थे कि अगर इनको फांसी नहीं मिली तो हम लोग यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे, और ब्रिटिशर्स को बहुत सपोर्ट किया है कुछ दोगले इंडियंस ने। तो यस, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी, हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। अगेन मैं मिस्टर गांधी को गलत नहीं कह रही हूँ, बस मैं ये कह रही हूँ कि उनसे भी ज़्यादा महान लोग हैं जिन्होंने बहुत महान काम किए हैं भारत के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए। और
बहुत छोटी छोटी उम्र में, बहुत छोटी उम्र में ना उन्होंने अपनी जान गंवाई है। किसी को फांसी मिली, किसी को गोली लगी, पता नहीं क्या क्या हुआ, कितनी कितनी दर्द वाली मौत मिली, हम जानते भी नहीं। किसी को तो मार मार के तब तक मारा गया जब तक वो मर नहीं गए। तो समझना चाहिए हर चीज़ को। किसी ने हमारी जनरेशन जो सुनते आ रही है किसी इंसान के बारे में कि ये महान है, ये महान नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये जनरेशन को ना वो कर्ज तोड़ना चाहिए। हम लोगों को खुद की बुद्धि यूज़ करनी चाहिए कि कौन महान है, कौन महान नहीं है, ठीक है, कौन डिजर्व करता है इंडिया का रिस्पेक्ट लेना और कौन नहीं करता। हम लोगों को थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। सही मार्ग पे रहिए, अच्छे कर्म करिए, खुश रहिए और बस अच्छे कर्म कीजिए, माधव का नाम दीजिए।